स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह आपके साथ आज एक टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं। आप टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं बेटा, जो है मैट्रिक्स। हमारे 12th क्लास में टॉपिक है मैट्रिक्स। आज हम इस पे क्या डिस्कस करेंगे कि पहले तो डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज द मैट्रिक्स, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और फिर करेंगे बेटा हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले तो हमारे पास सबसे पहले काम है वो ये काम है कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स कि व्हाट इज द मैट्रिक्स, की मैट्रिक्स है क्या चीज। तो देखते हैं मैट्रिक्स क्या चीज है बेटा। हम लोग 10th में भी मैथ्स पढ़ी है, 9th में मैथ्स पढ़ी है, 11th में मैथ्स पढ़ी है, 12th में मैथ्स पढ़ी है। तो हम काफी टाइम से छोटी क्लास में मैथ्स पढ़ते आए हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, कई बार इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार बार ग्राफ में करते हैं, कई बार टेबुलर फॉर्म में करते हैं। अगर हम किसी भी डाटा को या किसी इंफॉर्मेशन को रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करें, सपोज करो एक बुक है, जो फिजिक्स की बुक, एक के पास 1 है, एक के पास 2 बुक है, एक के पास 3 बुक है। केमिस्ट्री की उसके पास 0 है और उसके पास 1 है, इसके पास 2 बुक्स है, इसके पास 7, इसके पास 2, इसके पास 0। ऐसे या 3 सब्जेक्ट की बुक्स और 3 फ्रेंड्स के पास में हमने उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। तो ये जो इंफॉर्मेशन है तो हमने किस फॉर्म में किया, इसको रेक्टेंगल फॉर्म में। तो किसी इंफॉर्मेशन को या किसी डाटा को रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगा बेटा वो होगा हमारे पास में मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में जो डाटा है या इंफॉर्मेशन किस तरह से होता है कि जो हम हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये होती बेटा R1, फिर R2, फिर R3, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में आ जाए बेटा Rn। क्योंकि ये कब फिक्स नहीं है कि हमारे पास हम केवल 3 रो लेंगे, हम मोर देन 3 भी ले सकते हैं और लेस देन 3 भी रो ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास हो गया। अभी देखते तो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या कहा, रो। अब देखते वर्टिकल लाइन भी तो है, तो ये वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉलम। तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम C1, इसे करेंगे C2, इसे करेंगे बेटा C3। तो इस तरह से हमारे पास अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो हमारे पास लास्ट में बेटा Cn आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलेंगे हम, रो, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे बेटा, कॉलम। अब हमारे पास में आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इसमें कितनी रो है, कितना कॉलम है। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है m/n, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो, कि वहां पर कितनी रो है। जितनी रो होंगी उसे हम m मान लेंगे और n होगा नंबर ऑफ कॉलम। जितनी भी कॉलम होंगे उन सबको हम क्या ले लेंगे बेटा, n ले लेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ रो को हम लिखेंगे m और नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे n। अगर इसमें क्वेश्चन एग्जांपल लिया जाए, जैसे a ले लिया मैंने 1, जैसे 0, 1, 2, 3, 5, 6, 1, -1। तो यहां काउंट करेंगे बेटा 1, 2, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बेटा, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है आपको m/n। m है नंबर ऑफ रो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने बेटा हमारे पास में 2। व्हाट अब n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम क्या होते हैं बेटा, वर्टिकल लाइन 1, 2, 3, 4। तो इसका ऑर्डर जाएगा बेटा हमारे पास में 2/4। अब हमने क्या करा, इसका ऑर्डर तो देख लिया, पर हो सकता है कि इनके एलिमेंट को भी किसी से रिप्रेजेंट किया जाए। तो मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ऐसे A11, A12, A13 और क्या इसको आगे लिख दिया तो इसे हम आगे कर देंगे डॉट 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 AN कर देंगे या AIJ कर देंगे। AIJ से बेस्ट है कि I क्या होगा, नंबर ऑफ रो, J क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे ही A21, A22, A23 और यहाँ पर A तो यह हो जाएगा बेटा 1J, क्योंकि कितने भी कॉलम आ सकते हैं, या 1N कर दो ज्यादा बेस्ट है, यहाँ कर देंगे हम 2N। ऐसे ही हम नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ जाएगा AN1, AN2। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे एलिमेंट और आ सकते हैं। तो
यहाँ क्या चीज क्लियर बेटा कि हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा हम किससे कर रहे हैं बेटा, एलिमेंट को स्मॉल ए से, आई और जे, स्मॉल ए आई जे से, वेयर आई क्या है, आई रिप्रेजेंट करता है बेटा नंबर ऑफ रो को, आई रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे पास जे कर रहा है रिप्रेजेंट किसको बेटा, नंबर ऑफ कॉलम को। तो आई ने किसको रिप्रेजेंट किया बेटा, नंबर ऑफ रो को, और जे ने किसको रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ कॉलम को। अब बात की जाए कि टू कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर ये टू कौन सा एलिमेंट चेक करें कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है। कौन सा कॉलम है, 1 2 3। तो अगर हम काउंट करें तो ये मतलब कौन सी रो में बेटा, टू रो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा टू जो होगा वो होगा बेटा A13। क्या हो जाएगा, A13। तो इस तरह क्या हो सकता है, ये A11 होगा, ये A12 होगा, ये A13 होगा, ये A14 होगा, ये 21 22 23 और 24। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, बेसिक नॉलेज है, वो हमने आपके सामने यहाँ पर शेयर किया आपके साथ में। तो आप सामने बेटा अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो करेंगे, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, की मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होगी, कि मैट्रिक्स कौन कौन से टाइप से होती है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के टाइप्स बताइए, मैट्रिक्स के प्रकार बताइए, मैट्रिक्स कितने टाइप की हो सकती है। फर्स्ट जो टॉपिक आएगा बेटा वो है हमारे पास में रो मैट्रिक्स। रो मतलब लाइन, रो का मतलब एक ही रो, तो मतलब एस्टिमेट ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। तो क्या जाएगा बेटा, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे if it has only one row, only one row, जिसके पास केवल एक रो हो, वो मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होगा बेटा, हमारे लिए वो मैट्रिक्स होगी रो मैट्रिक्स। और अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/n, क्योंकि n मतलब नंबर ऑफ रो 1 होंगी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा a इक्वल्स टू 1 2 3, तो कॉमन लगाएंगे बेटा यहाँ पर 1 2 3, और हमारे पास में और ले सकते हैं 4। तो इस तरह से अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1, तो मतलब ओनली 1 रो है, बट वर्टिकल लाइन 1 2 3 4, बट कॉलम हमारे पास में यहाँ पर 4 है। अब सेकंड जो टॉपिक है हमारे पास में, इसी के अंदर सेकंड टॉपिक आएगा बेटा हमारे लिए यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स। तो अब सिंपल सी बात है, जब रो मैट्रिक्स क्लियर हो गया तो कॉलम मैट्रिक्स भी इसी के नाम के अकॉर्डिंग होगा। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, की जिसके पास केवल एक ही कॉलम हो, वो मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होगा बेटा, वो मैट्रिक्स हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स होगी। अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका होगा m/1, क्योंकि रो कितनी भी हो सकती है बट कॉलम एक ही होगा, मतलब कॉलम हमारे पास में एक ही होगा। तो अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल क्या जाएगा 1 3 7, मतलब देख लीजिए हॉरिजॉन्टल 1 2 3, बट वर्टिकल लाइन मतलब जो हमारे पास आपके कॉलम नंबर ऑफ कॉलम है वो ओनली 1 है। तो यहां हमने रो मैट्रिक्स क्लियर कर लिया, कॉलम मैट्रिक्स क्लियर कर लिया। अब हमारे पास जो थर्ड टॉपिक आएगा वो आएगा बेटा जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। अब जैसे इसका नाम है वैसे काम होगा कि एक मैट्रिक्स जीरो, तो मतलब क्या होना चाहिए, उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी
ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे इफ इट हैज या इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, कि जिसके सारे एलिमेंट क्या हो बेटा जीरो हो जाए। यहां ऑर्डर की कोई आपके कंडीशन नहीं है कि ऑर्डर का ये होना चाहिए, बस यहाँ कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स जो है वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास में एलिमेंट जीरो होना चाहिए। जीरो 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 जीरो। अब देखेंगे तो इसके सारे एलिमेंट क्या बेटा हमारे पास में यहाँ पर जीरो है। और एक मैट्रिक्स ले लें वो भी आप देख लेते हैं, तो ये हो गया जीरो 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 जीरो, ये मैट्रिक्स भी हमारे पास में जीरो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो बेटा हमारे पास यहाँ जीरो मैट्रिक्स हो गई है। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कौन कौन से पढ़ लिया बेटा, रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, इट हैज ओनली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, जीरो और नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। अगर उसके सारे एलिमेंट क्या बेटा जीरो हो जाए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होगी, जीरो और नल मैट्रिक्स हो जाएगी। अब आगे और देखते हैं क्या है कि हमारे आगे, तो आगे देखते हैं। अब हम फोर्थ नंबर की थर्ड नंबर पढ़ लिया था, फोर्थ नंबर जो मैट्रिक्स हमारे पास में है बेटा, फोर्थ नंबर की मैट्रिक्स हमारे पास में है स्क्वायर मैट्रिक्स। कि अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर क्या होता है कि क्वाड्रेटल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितनी रो हो उतनी ही कॉलम होगा। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, की एक मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे इफ इट हैज number of rows equals to number of column, कि अगर किसी मैट्रिक्स में रो के नंबर कॉलम के नंबर के इक्वल हो जाए तो वो आपके मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एग्जांपल की बात करें तो ये हो गया 1 2 3 4, यहां देखेंगे 2 रो है और 2 कॉलम है। और एग्जांपल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 0 3 5 7 1, या बनी जगह -1 ले लेंगे, 3 8 9 ले सकते हैं। तो ये हमारे पास बेटा नंबर है वो रो कितनी है 3 है, कॉलम भी हमारे पास में 3 है। तो यहां हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे हमारे सिलेबस में जो फिफ्थ नंबर दिया वो है डायगोनल मैट्रिक्स, पर ध्यान रहे ये जो मैट्रिक्स अब आएंगी वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट्स हैं, बट हम इन्हें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही काउंट करते हैं। वैसे ये पार्ट्स किसके हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट्स हैं। सारे जो पार्ट्स हैं वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही हैं। तो मतलब बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की कि डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, तो ए मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे इफ इट हैज ऑल डायगोनल्स, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल, मतलब डायगोनल को छोड़कर, एक्सेप्ट डायगोनल्स आर जीरो, कि डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, वो मैट्रिक्स हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स होगी। एग्जांपल की बात करें तो देख लीजिए, डायगोनल 1 2 ले लिया, ये जीरो और ये जीरो, मतलब डायगोनल को छोड़कर, तो डायगोनल देख लेते हैं एक बार, डायगोनल कौन सा बना, ये डायगोनल बन गया। तो डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास में क्या बनेगी बेटा, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। सेकंड देखते हैं हमारे पास में, और भी ले लिया हमने, ये ले लिया 1 -1 और 2
जीरो 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 जीरो। देख लीजिए यहाँ भी डायगोनल को छोड़ दिया जाए तो सारे एलिमेंट जीरो है। देख लीजिए डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स हमारे पास में जीरो है, तो इसलिए मैट्रिक्स का हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास में ये हो जाएगी हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमारे पास 6 नंबर पे जो आएगी वो आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बेटा हमारे पास में यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो हमारे पास देखेंगे इससे पहले हम ले लें तो एक और ले लेने से पहले स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा हमारे पास में कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर इक्वल। क्या होता है बेटा हमारे पास में एलिमेंट्स के सारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा हमारे पास में सारे इक्वल होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be स्केलर मैट्रिक्स, कि हम इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे if it has all elements of diagonals are equal, कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इक्वल आ जाए, चाहे वो 1 1 आए, चाहे 2 2 आए, चाहे x x x आ जाए, तो इक्वल आने चाहिए। जैसे हम एग्जांपल ले लें तो ये ले लिया a 0 0 a, मत देख लीजिए यहाँ डायगोनल के एलिमेंट सेम है। और ले लिया 1 जैसे ले लिया यहाँ पर b c d a b 0। अब आप देखेंगे हमने क्या करा था कि डायगोनल मैट्रिक्स मतलब यहाँ पर 0 आएगा, ये भी कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास में 0 आएगा, फिर 0 0 और b, ये हमारे पास में एग्जांपल क्या किसका बेटा स्केलर मैट्रिक्स का। क्या कि एक डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट हैज ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब क्या होगा बेटा 0 हो जाए, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होगी स्केलर मैट्रिक्स होगी। इसके बाद में हमारे पास जो 7 नंबर का है वो आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट की कौन सी मैट्रिक्स आएगी बेटा। हम बात करेंगे 7 नंबर की। अब देखते हैं 7 नंबर मैट्रिक्स कौन सी है। 7 नंबर होती है बेटा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि अब आपके पास में हम बात करेंगे किसकी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास में क्या हो ऑल एलिमेंट्स क्या हो 1 हो। तो लिखेंगे ए स्केलर मैट्रिक्स is said to be unit or identity matrix if it has elements of diagonals, all elements of diagonals equals to 1। हम बात कर रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या थी, एक डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर ए सेम। ठीक है, तो मतलब एलिमेंट क्या होंगे सेम होंगे। और स्केलर मैट्रिक्स हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी यूनिट और आइडेंटिटी, मतलब जिसमें एलिमेंट क्या हो 1 हो, तो मतलब डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो 0 हो। ये स्क्वायर है तो 3 रो और 3 कॉलम करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर 2 बाय 2 का बनाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास में यहाँ 1 0 0 1 बन जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास बेटा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारे पास में आएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे लास्ट में जो पार्ट्स है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें एलिमेंट ट्रायंगल बनाते हो। अब ट्रायंगल तो बनाएंगे, हो सकता है ट्रायंगल ऊपर बन जाए, हो सकता है ट्रायंगल नीचे बन जाए। तो ट्रायंगल ऊपर ही बन सकता है और ट्रायंगल नीचे भी बन सकता है। तो क्या करेंगे हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब हम बात करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कि मतलब हम क्या करें
ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास में क्या हो कि अगर आई मोर देन हो जीरो से, कि देखेंगे इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो क्या है ए है, किसके इक्वल बेटा ए आई जे है, जो आपको पता है ऑर्डर क्या होगा m बाय m का होगा, m बाय m का, क्योंकि सिंपल सी बात है वो दोनों सेम होंगे, जब m बाय m कर दो या n बाय m कर दो तो हमारे पास इन स्क्वायर मैट्रिक्स a इक्वल टू ए आई जे m बाय m, क्योंकि स्क्वायर है तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, इन विच इन स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या हो जाएगा हमारे पास में ए आई जे क्या होगा जीरो, इफ आई मोर देन हो जाए किससे जे से, अगर आई जे से बड़ा होगा तो ए आई जे जीरो होगा, या फिर देखो हम बात करें कैसे, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स होती है बेटा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, हमने यहाँ सामने यहाँ मैट्रिक्स बना ली है 3/3 की, बोल रहा है कि आई अगर जे से बड़ा हो तो जीरो हो जाएगा क्या एलिमेंट, ये जहां पर देखा हमने दोनों में यहां पर सेम है तो जीरो नहीं किया, मतलब ये 1 कुछ भी छोड़ दिया हमने 1 ही छोड़ दिया, 1 2 यहां भी छोटा नहीं है तो ये भी छोड़ दिया, मतलब यहां पर हमने कुछ भी ले लिया 1 ले लिया, यहां कुछ भी ले लिया -1 ले लिया, यहां हमने ले लिया 2 ले लिया, अब 2 1 आई जे से बड़ा हो तो मतलब यहाँ जीरो आना चाहिए, 2 2 तो मतलब जीरो नहीं आना चाहिए, यहाँ ले लिया 3, यहाँ भी आई छोटा है जे तो इस समय कुछ भी हो सकता है 2 आ जाएगा, यहाँ फिर बड़ा हो गया तो फिर जीरो, फिर यहाँ भी बड़ा है तो फिर जीरो, यहाँ बड़ा है तो कुछ भी ले सकते हैं 4 ले लिया। अब चेक कर लीजिए देखो कि आई जब भी जे से बड़ा है और जीरो है तो जब हम इसको चेक करेंगे तो ट्रायंगल क्या बन रहा है, देखो हमारे ट्रायंगल जो बन रहा है वो बन रहा है ऊपर की तरफ, क्या बन रहा है बेटा वो ट्रायंगल बन रहा है ऊपर की तरफ, तो इसे बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी का सेकंड पार्ट आएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या है बेटा हमारे पास में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है, इसमें ट्रायंगल अपर में ट्रायंगल ऊपर बन रहा था तो ट्रायंगल नीचे बनेगा, तो क्या हो जाएगा इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच जो क्या है ए आई जे है, ऑर्डर m बाय m है, ए आई जे क्या होगा जीरो होगा, बट कब जब आई जे से छोटा होगा, मतलब उल्टा कर देंगे, अब आई जे से जब छोटा होते ही जीरो हो जाएगा, अब वापस देखेंगे इस पर 1 1 इक्वल है तो मतलब जीरो नहीं होगा, 1 ले लिया, 1 2 आई छोटा है जीरो कर देंगे, 1 3 छोटा है फिर जीरो कर देंगे, 2 1 छोटा नहीं है कुछ भी ले लिया, 2 2 छोटा नहीं है फिर भी ले लिया, 2 3 हमारे पास छोटा हो गया तो फिर जीरो ले लिया, 3 1 छोटा नहीं है कुछ भी ले लिया, 3 2 नहीं है तो भी कुछ भी ले लिया, और 3 3 हमारे पास में क्या है बेटा ये भी कम नहीं है, मतलब कम नहीं है छोटा नहीं है तो क्या जाएगा हमारे पास में यहाँ भी कुछ ले लेंगे। अब हम ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल बना के देखा तो ट्रायंगल का बन रहा है बेटा, इस बार हमारे पास ट्रायंगल नीचे की तरफ बन रहा है तो इसीलिए इसको हमने बोला लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आज हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पूरा कर लिया है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, तो यहाँ हमारा पूरा डिस्कशन हो गया बेटा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। अब जो हम बात करेंगे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स बनाई कैसे जाती है, अगर हमें कोई फॉर्मूला दे दिया जाए तो कि हमें अगर फॉर्मूला गिवन हो तो मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे वो देखते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखेंगे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम बात करेंगे, क्वेश्चन ले लिया ड्रॉ ए मैट्रिक्स, ड्रॉ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनानी है। अब हम बोल रहे हैं ड्रॉ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, ऑफ ऑर्डर 3/4, जिसका ऑर्डर क्या बेटा 3/4 है। हमें मैट्रिक्स बनानी जिसका ऑर्डर 3/4 है, एंड एलिमेंट्स, एंड
या फिर इन विच वेयर ए आई जे जो आपको दे रखा है, मतलब एलिमेंट दे रखा है, वो दे रखा है 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। अब मतलब देखेंगे हमारे पास हमें 3/4 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, तो क्या करेंगे, पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। 3/4 का मतलब 3 रो और 4 कॉलम, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। तो यहां हमने बना लिया, मतलब हमें इतने एलिमेंट चाहिए। कौन कौन चाहिए, A11 चाहिए। तो A11 की बात करेंगे, क्या करेंगे, सिंस Aij के अंदर Aij को रखा है 2i माइनस का j। अब A11 निकालेंगे तो 1 1 का मतलब i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू 1, तो 2 into 1 minus 1 क्या जाएगा, यहां जाएगा 1, तो 2 1 जा 2 में से 1 लेस करेंगे 1 आ जाएगा। A12 तो 2 into 1 minus 2 और ये आ जाएगा बेटा 0। A13 2 into 1 minus 3, 2 में से 3 लेस करोगे -1। A14 2 into 1 minus 4 आ जाएगा -2। अब बेटा निकालेंगे हम A21, क्योंकि 14 के बाद 15 नहीं है, चलिए बेटा हम 21, तो 2 into 2 minus 1 यहां आ जाएगा 3, और A22 2 into 2 minus 2 4 minus 2 हो जाएगा 2। फिर बेटा A23 निकालेंगे, 2 into 2 minus 3 4 minus 3 हो जाएगा 1। फिर निकालेंगे हम A24 2 into 2 minus 4 और ये आ जाएगा 0। अब बात करेंगे हमारे पास किसकी, हम साइड में यही और बात कर लेंगे। अब हमें निकालना है A31, तो 2 into 3 minus 1 यहां आ जाएगा 5। A32 2 into 3 minus 2 6 minus 2 हो जाएगा 4। A33 2 into 3 minus 3 यहां आ जाएगा 3। A34 तो 2 into 3 माइनस का 4, तो यहां जाएगा हमारे पास में 2। अब हमारे पास है 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 निकाल लिया है। अब फुट कर देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास में, अब देखिए 1 1 क्या है बेटा 1 0 -1 माइनस का 2, फिर क्या है 3 2 1 0, फिर आएगा हमारे पास 5 4 3 एंड 2, और मैट्रिक्स को हम हमेशा किसमें बंद करते हैं बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया है। क्या बेटा हमारे पास यहाँ पर हमने फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कर लिया है। अगर यहाँ पर किसी रीजन से मॉड का साइन आ जाता है तो ध्यान दे, मॉड का साइन मतलब हमारे आंसर पॉजिटिव में आएगा, चाहिए माइनस का तो भी वो पॉजिटिव हो जाता, क्या बेटा वो पॉजिटिव। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो हम बात करें तो क्या जाएगा, यहाँ पे मॉड लग जाएगा, और जैसे इस पे मॉड लगाएंगे तो सब नंबर प्लस के आएंगे, मतलब यहाँ भी प्लस का 1 आएगा, यहाँ भी प्लस का 2 आएगा, यहाँ भी प्लस का, मतलब सारे नंबर प्लस में आएंगे, एक भी नंबर माइनस में नहीं आएगा। बट कब, जब मॉड लगा होगा। अगर मॉड नहीं है तो फिर ये आंसर होगा, और मॉड है तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू में आ जाते हैं, कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तुम बात करेंगे यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात की जाए तो चेक करेंगे यहाँ रो कितनी है, 1 2 3, कॉलम 1 2 3 4, तो इसका बेटा 3/4। और हम बात करें यहाँ पर कि A11 या A31 बताइए, तो A31 मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो क्या है इसका एलिमेंट बेटा
5 है। अगर मैं से पूछ दूं कि 8 2 2 बताओ तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे मैं आपसे बोलूं कि A 1 4 बचाइए मतलब फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम तो क्या है बेटा यहाँ भी 2 आएगा। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स के रिगार्डिंग जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं वो सारी प्रॉब्लम आपके साथ में मैंने शेयर कर दी है। अब जो आएगा हमारे पास टॉपिक आएगा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखते हैं कि अब क्या होगा आगे। थोड़ा बात करेंगे हम यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स की। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या है कि क्या हो सकता है कि 2 मैट्रिक्स आर इक्वल। सपोज करो 2 मैट्रिक्स गिवन है और दोनों ही इक्वल है तो उसमें कई बार तो इक्वल तभी होंगी जब उनके एलिमेंट इक्वल होंगे कि इफ A equals to B, matrix A equals to matrix B is possible, ये तभी पॉसिबल है if all elements of matrix A, कि matrix A के elements are corresponding equal to matrix B, कि मैट्रिक्स B के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब 1 1 1 1 के इक्वल हो, 1 2 1 2 के इक्वल हो, 2 1 2 2 के इक्वल हो, 2 1 2 1 के 2 2 2 2 के। तो मतलब देख बात करें तो हम देख लेते हैं जैसे मैट्रिक्स हमारे पास दे दिया 4 3 5 7 और अगर यहाँ भी 4 3 5 7 है तो ही वो मैट्रिक्स इक्वल होगी। अब इसका यूज क्या होता है वो भी देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ है। कि कई बार हमें कहता है कि 4 3 क्या देता है क्वेश्चन देता है कि हमें क्या देता है 4 3 x 5 जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि इक्वल है किसके बेटा कि ये मैट्रिक्स इक्वल है हमारे पास y z 1 5 के। कि अब हमें x y z फाइंड करना है कि if ये मैट्रिक्स इक्वल हो देन फाइंड x y z कि x बताइए y बताइए z बताइए। तो if मैट्रिक्स A इक्वल्स टू मैट्रिक्स B, if मैट्रिक्स A इक्वल्स टू मैट्रिक्स B is possible then all elements of matrix A are equal to corresponding of elements matrix B। तो मतलब देखेंगे x कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर 2 1 तो यहाँ पे 2 1 क्या है बेटा 1 है। यहाँ बात करें y कौन सा है 1 1 तो क्या जाएगा बेटा यहाँ 1 1 कौन है बेटा यहाँ पर 4 है। z क्या है यहाँ पर 2 1 2 1 2 कौन है यहाँ पर 3 है तो z हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। बट इससे पहले एक चीज और देख लें कि अगर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 3 4 अगर मैं लिखूं से थ्राइस ऑफ A अगर किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से या किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके एलिमेंट भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 into 1 3 into 2 3 into 3 और 3 into 4 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 6 9 and 12। तो इस तरह से हम उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो हम मैट्रिक्स में इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। कोई भी वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक बेटा। अब देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा हम बात करेंगे हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं देखें। तो अगर हमें मैट्रिक्स A दे रखा है क्या A मैट्रिक्स देखिए 2 4 3 2 2 4 3 2 और एक मैट्रिक्स देखिए वो बेटा B मैट्रिक्स हमारे पास में है 1 3 -2 5 1 3 -2 5। अब हमारे पास में ये है तो बेटा A प्लस B तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। 2 मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती है या तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है।
कि टू मैट्रिक्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ द ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिक्स आर सेम। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ही वो ऐड हो सकती है और तो ही वो सब्ट्रैक्ट हो सकती है, अदरवाइज इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहां बात करने को जाएगा 2 + 1 मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 4 + 3, 3 प्लस माइनस का 2, 2 प्लस का 5, सॉल्व करेंगे 2, 7, 1 और 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम थोड़ा एडिशन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, हम बात कर सकते तो a माइनस बी तो क्या होगा 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 3 माइनस माइनस का 2, 2 माइनस का 5, सॉल्व करेंगे यहां जाएगा बेटा 1, यहां 5, यहां 1 और यहां माइनस का 3। तो हमारे पास हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरह से कर सकते हैं। अब हमारे पास में तो हमने यहाँ आज वाली क्लास में बेटा आपके सामने प्रॉपर्टीज में आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक बेटा, थैंक यू बेटा।